हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी कैप लेके आई हूँ। ये आप लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए बना सकते हैं। अडल्ट साइज़ में बनाई है मैंने, बड़े लोगों के लिए बनाई है। मीडियम साइज़ की कैप है ये और बहुत ही कंफर्टेबली आती है ये। तो देखिए इस तरीके से इसमें पैटर्न डाला है मैंने, बहुत सुंदर सा पैटर्न है। ये देखिए, ये पूरा इसका लुक है ऐसा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैप कैसे बनेगी। इस कैप को बनाने के लिए आपको 110 फंदे लेने हैं। 110 स्टिचेस डाली हैं मैंने और ये मैंने इसका बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर मैंने 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। 2 फंदे सीधे बिने हैं, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर रॉन्ग साइड से भी जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा। तो इस तरीके से मैंने ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। तो 2 इंच के लगभग मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। आप अपने अनुसार बनाइएगा, जितना भी आप बॉर्डर चाहते हैं। अगर बड़ा बॉर्डर चाहती हैं तो बड़ा और छोटा चाहते हैं तो छोटा। इसके अलावा बॉर्डर में भी आप डिज़ाइन अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ रॉन्ग साइड में हूँ, मैं उल्टे साइड में हूँ। उल्टे साइड से अब इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे, तो मैं इसमें 20 फंदे और बढ़ाऊंगी। जो मैं इसमें पैटर्न डालूंगी वो 14 फंदों का पैटर्न है, 14 स्टिचेस का है और 2 फंदे मैं अपने एज के लिए रखूंगी। तो मैं इसमें 110 फंदे हैं तो 20 फंदे और बढ़ाऊंगी, 20 स्टिचेस इंक्रीज करूंगी मैं इसमें। तो इसमें हो जाएंगे 130 स्टिचेस, 130 फंदे हो जाएंगे और हमारा डिज़ाइन इसमें एडजस्ट हो जाएगा। 14 फंदों का हमारा पैटर्न है। तो अब देखिए, रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड, इसमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनेंगे और बीच बीच में हम इसमें फंदे बढ़ाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने ऐसे उल्टा उल्टा बिनना है और 20 फंदे बढ़ा लेने हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसे उठाएंगे, ऐसे चढ़ा के इसको उल्टा बिन देंगे। फिर ये देखिए, इस फली को ऐसे उठाया, दूसरा फंदा बढ़ा देंगे ऐसे करके। ऐसे उठा के ऐसे 3 फंदे बढ़ा दिए हमने। ये ऐसे लिया, ये 4 फंदे बढ़ गए। बीच बीच में आप इसमें फंदे बढ़ा दीजिएगा अपने आप। देखिए इस तरीके से फली का ये हिस्सा पकड़ा है, ऐसे छठा फंदा बढ़ा दिया। ये मैंने 20 फंदे बढ़ा दिए हैं इसमें। अब राइट साइड से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे 20 फंदे मैंने बढ़ा दिए हैं तो 130 स्टिचेस हो गई हैं, 130 फंदे हो गए हैं। अब इसका जो पैटर्न है वो 14 स्टिचेस का है, 14 फंदों का और 20 रो का पैटर्न है। तो ये पैटर्न मैं आपको थोड़े से फंदों में डाल के दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ये पैटर्न मैं आपको यहाँ पर 18 फंदों में डाल के दिखा रही हूँ। कैप में जिस तरीके से हमने डाला है, तो 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर, 2 हमने एज स्टिच ली है कैप के लिए, क्योंकि फंदे एडजस्ट करने थे तो 2 फंदे एक्स्ट्रा थे मेरे। तो 2 फंदे मैंने यहाँ एज के लिए हैं और 2 फंदे यहाँ एज के लिए हैं। बाकी जो 14 फंदे हैं उनको आपको दोहराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है, 2 फंदे एज के हैं तो इन्हें हम सीधा बिन लेंगे। एक स्लिप कर दिया, एक सीधा बिन दिया, ये हमारा एज के फंदे हो गए। अब यहाँ से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। यही वाला पैटर्न हमें दोहराना है। तो आगे 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2
3 4। अब देखिए इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो धागे को पीछे की तरफ करेंगे और ये 2 फंदे जो पीछे वाले हैं इनको हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे इस एक फंदे के, ऐसे लेगा इसको इन तरह है, ऐसे चढ़ाएंगे इसे लेफ्ट निडल में और ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे 1 2, और जो पीछे से आया है फंदा उसको उल्टा बिनेंगे। ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को यहाँ से दोहराएंगे, तो इन 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से अपना पैटर्न फिर से दोहराएंगे। तो आगे आप 7 फंदे सीधे बिनिएगा, 4 फंदे उल्टे बिनिएगा, फिर इन 3 फंदों को ट्विस्ट करके पहले 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा बिनिएगा। उसके बाद लास्ट में आपके पास ये 2 एज के फंदे बचेंगे, तो इसे आप दोनों को सीधा बिन लीजिएगा। आ जाइए सेकेंड रो पे, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा आपको वैसे ही बिनना है। तो 2 एज के फंदे हैं, इनको दोनों को उल्टा बिन लिया। अब इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराना है। धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे 1 2, फिर 4 फंदे सीधे 1 2 3 4, फिर 7 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो इन 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से हमें अपना पैटर्न दोहराना है और लास्ट में आएंगे तो लास्ट में 2 फिर एज स्टिच बचेंगी आपकी, इनको दोनों को सीधा बिन देना है, सॉरी उल्टा बिन लेना है। अब आ जाइए थर्ड रो पे, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। 2 एज स्टिच तो हमने ऐसे सीधी बिन लेनी है। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, तो यहाँ से पैटर्न शुरू होगा। तो 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 फंदे उल्टे 1 2 3। अब देखिए ये एक उल्टा फंदा और 2 सीधे फंदे, इन्हें हमें ट्विस्ट करना है। तो पीछे के जो 2 सीधे फंदे हैं हम आगे लेके आएंगे, आगे की तरफ से इस तरीके से, ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया। अब इन दोनों फंदों को तो सीधा बिन देंगे 1 2, और जो ये उल्टा वाला फंदा है इसको उल्टा बिनेंगे। फिर 1 फंदा उल्टा है, इसके आगे इसको उल्टा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को यहाँ पे दोहराएंगे आगे। अब लास्ट में पहुँचेंगे तो 2 फंदे आपके एज के बचेंगे, इन्हें हमने सीधा बिन लेना है। आ जाइए फोर्थ रो पे, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है, सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा। तो 2 फंदे एज के हैं, इन्हें उल्टा बिन लीजिएगा। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, सॉरी 2 फंदे सीधे हैं, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे 1 2, फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3, फिर आगे के 7 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को यहाँ से दोहराएंगे, तो इन 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से अपना पैटर्न दोहराना है हमें दोबारा से। लास्ट में आपके पास फिर से 2 फंदे बचेंगे एज के, ये आपने उल्टे बिन लेने हैं। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे, 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। 2 एज के फंदे हैं, ये तो हमारे सीधे ही बिने जाएंगे हमेशा। तो ये 2 एज के फंदे हमने 2 सीधे बिन लिए। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है। तो 7 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहले हम 7 फंदे सीधे सीधे बिन रहे थे, 5वीं सिलाई में ये 7 फंदे उल्टे होंगे। अब ये वाले जो चल रहे थे इसमें से 2 फंदे और उल्टे बिनेंगे।
8, 9। तो ये 9 फंदे उल्टे हो गए। अब ये एक उल्टा फंदा, 2 सीधे फंदे, इन्हें ट्विस्ट करना है फिर से। तो जो 2 सीधे वाले फंदे हैं पीछे वाले, वो हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे इनको, धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर आगे के 2 फंदे उल्टे हैं, ये उल्टे बिनेंगे, 1, 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो अब लास्ट में आपके पास फिर 2 फंदे बचेंगे एज के, इन्हें आपने सीधा बिन लेना है। 6 रो छठी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करेंगे। तो पहले एज के 2 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो धागा पीछे करेंगे और ये 1, 2, 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2, फिर 9 फंदे यहाँ से सीधे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो ये 2 फंदे छोड़ के यहाँ से हमें अपना पैटर्न दोहराना है। फिर लास्ट में आपके पास 2 एज की स्टिच बचेंगी, इसको आपने उल्टा बिन लेना है। आ जाइए 7th रो पे, 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। 2 फंदे एज के हैं, इन्हें सीधा बिन लीजिएगा। अब इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है, जो कि दोहराया जाएगा। अब ये जो उल्टे बिने हैं फंदे, ये 7 फंदे इस बार सीधे हो जाएंगे। तो 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इसमें से एक फंदा उल्टा बिनेंगे और ये एक उल्टा फंदा, 2 सीधे फंदे, इन्हें ट्विस्ट करना है। तो ये 2 सीधे फंदे हम पीछे वाले आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया। अब इन 2 फंदों को सीधा बिन देंगे, 1, 2, और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। अब यहाँ से 3 फंदे उल्टे हो गए हैं, ये 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो ये 2 फंदे छोड़ के यहाँ से हमें अपना पैटर्न दोबारा से दोहराना है। अब लास्ट में आपके पास 2 एच स्टिच बचेंगी, इनको आपने सीधा बिन लेना है। आ जाइए 8th रो पे, 8वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ। आ जाइए 8th रो पे, 8वीं सिलाई है पैटर्न की आपकी उल्टे साइड से। इसमें आपको जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। तो 2 फंदे एज के हैं, इनको उल्टा बिन लीजिएगा। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है। ये 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, फिर एक फंदा सीधा, फिर 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को यहाँ से दोहराएंगे। लास्ट में आपके पास फिर 2 फंदे एज के बचेंगे, इन्हें भी आपने उल्टा बिनना है। अब आ जाइए 9th रो पे, 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। 2 फंदे एज के हैं, इन्हें हमने सीधा बिन के। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो अब 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए एक उल्टा फंदा है, 2 सीधे फंदे हैं, इन्हें हमें ट्विस्ट करना है। तो 2 सीधे वाले फंदे हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, इस एक फंदे के ऐसे ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया इनको। अब इन दोनों को सीधा बिनना है, 1, 2, और इसको एक उल्टा बिनना है। उसके बाद ये 4 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बिन देंगे, 1, 2, 3, 4।
कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो इन 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से हमें अपना पैटर्न दोहराना है। अब लास्ट में आपके पास 2 फंदे एज के बचेंगे, इन्हें आपने सीधा बिन लेना है। 10th रो है उल्टे साइड से, इसमें आपको जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे बिन के कंप्लीट करना है। तो 2 एज के फंदे हैं, उल्टे बिनेंगे इन्हें। यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है। धागा पीछे के 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, सॉरी आगे की 9 फंदे उल्टे हो जाएंगे। तो ये 2 फंदे, 3 4 5 6 7 8 9। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को यहाँ से दोहराएंगे, तो 5 फंदे सीधे और 9 फंदे उल्टे। अब लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे एज के, ये आपने उल्टे बिन लेने हैं। आ जाइए 11th रो पे। 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। अब देखिए यहाँ पे ये 10 रो में हमारा आधा पैटर्न बन गया है। अब जो ये वाला मोड़ है हमें इस साइड लाना है और ये वाला डिज़ाइन हमें इस साइड लाना है। तो जब इस मोड़ को आप इस साइड लाएंगे तो अब ये जो है वो ऐसे की जगह इधर की तरफ मुड़ेगा। अब 11वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से ये 2 फंदे एज के हैं, इन्हें आपने सीधा बिन लेना है। अब इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है। तो देखिए इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो पीछे वाला एक फंदा हम इस बार पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस एक फंदे को पीछे से आगे लेके आएंगे। इन दोनों फंदों के ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे इसको, और इस एक फंदे को आपने उल्टा बिनना है। जो पीछे से लाए हैं हम उसको उल्टा बिनेंगे और ये 2 फंदे सीधे, 1 2। इसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो इन 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से हमें अपना पैटर्न दोहराना है। फिर से 3 फंदे ट्विस्ट करेंगे, 4 फंदे उल्टे बिनेंगे और फिर 7 फंदे सीधे बिनेंगे। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, इन्हें आपने सीधा बिन लेना है। एच के हैं हमारे। आ जाइए 12th रो पे। 12वीं सिलाई है पैटर्न की। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, ये एज स्टिच हो गई। अब यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है। 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे अपने पैटर्न को। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे एज के, इनको आपने उल्टा बिन देना है। आ जाइए 13th रो पे। 13वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। 2 फंदे एज के हैं, इन्हें सीधा बिन लीजिएगा। अब इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होगा। यहाँ से शुरू करना है पैटर्न। तो एक फंदा उल्टा, फिर इन 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। 2 सीधे फंदे और एक उल्टा फंदा। ये जो एक उल्टा फंदा है पीछे का, इसको हम पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे और इसको उल्टा बिन लेंगे और ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। अब यहाँ 3 फंदे उल्टे बच गए हैं, तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर ये 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से अपना पैटर्न दोहराया जाएगा। अब लास्ट में आएंगे तो 2 फंदे आपके एज के बचेंगे, इन्हें भी आपने सीधा बिन लेना है।
14th रो 14वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा बिन के कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे एज के हैं, इन्हें उल्टा बिन लीजिएगा। यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना है तो 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे अपने पैटर्न को। लास्ट में आपके पास 2 फंदे एज के बचेंगे, इन्हें आपने उल्टा बिन देना है। 15th रो 15वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से 2 फंदे एज के हैं, इन्हें आपने सीधा बिनना है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होगा जो कि दोहराया जाएगा। तो ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बिनेंगे। फिर इन 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। 2 सीधे फंदे, 1 उल्टा फंदा है, तो ये पीछे वाला 1 उल्टा फंदा हम पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे और इसे उल्टा बिन लेंगे। फिर ये 2 सीधे फंदे हैं, इन्हें सीधा बिनेंगे। अब 2 फंदे उल्टे बचे हैं, ये उल्टे बिनेंगे, 1 2। अब जो ये 7 फंदे हम सीधे बिन रहे थे, देखिए यहाँ पे भी 2 धारी हमने उल्टे उल्टे की डाली है, तो जो ये 7 फंदे सीधे हैं ये अब 7 फंदे उल्टे हो जाएंगे। तो ये 2 फंदे ये उल्टे हो गए और 7 फंदे आगे के और उल्टे होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो जाएंगे ये उल्टे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को यहाँ से दोहराएंगे। लास्ट में फिर दोहराएंगे तो देखिए इन 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से दोहराना है पैटर्न को, तो 2 फंदे इसके आगे और उल्टे होंगे, फिर 3 फंदे ट्विस्ट होंगे, फिर 9 फंदे उल्टे होंगे। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को आपने सीधा बिन देना है। एच के फंदे हैं हमारे। आ जाइए 16th रो पे 16वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा बिन के कंप्लीट करना है। तो 2 फंदे एज के हैं, इन्हें उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे। अब 9 फंदे सीधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे हैं, 3 फंदे सीधे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे एज के बचेंगे, तो अब यहाँ से ये 2 फंदे छोड़ के यहाँ से अपने पैटर्न को दोबारा से दोहराएंगे। लास्ट में 2 फंदे एज के हैं, इन्हें आपने उल्टा बिन देना है। अब आ जाइए फ्रंट साइड पे 17th रो है 16वीं सिलाई सीधी तरफ से। 2 फंदे एज के हैं, इन्हें सीधा बिन लीजिएगा। यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो ये 3 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा, 1 2 3। आगे के ये 3 फंदे ट्विस्ट करने हैं, तो ये 2 सीधे फंदे हैं और ये 1 उल्टा फंदा है। इस एक उल्टे फंदे को पीछे वाले पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे और इसे उल्टा बिनेंगे। फिर ये 2 सीधे फंदे बिनेंगे, 1 2, फिर 1 फंदा उल्टा है, इसको उल्टा। फिर ये आगे के 7 फंदे इस बार हमारे सीधे बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे आपके पास एज के, इसको आपने सीधा बिन लेना है। 18th रो है 18वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो 2 फंदे एज के बिन लिए। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है। तो 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। लास्ट में आपके पास 2 फंदे एज के बचेंगे, इसको अपने उल्टा बिन देना है।
अब आ जाइए 19th रो पे। 19वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। 2 फंदे एज के आपने सीधे बिनने हैं। इसके बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो अब ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। 2 सीधे फंदे हैं, 1 उल्टा फंदा है, तो ये 1 उल्टा फंदा पीछे वाला पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे और इसे उल्टा बिन लेंगे और ये 2 फंदे सीधे जाएंगे। फिर इसके आगे के 7 फंदे भी सीधे जाएंगे। तो 2 फंदे ये, 3 4 5 6 7 8 9 फंदे ये सीधे हो गए। 2 फंदे ये सीधे और 7 फंदे ये सीधे, 9 फंदे सीधे हो गए हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। लास्ट में आएंगे तो 2 फंदे बचेंगे आपके एज के, ये आपने सीधे बिन लेने हैं। आ जाइए 20वीं रो पे। 20th रो है हमारे पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा बिन के कंप्लीट करना है। तो 2 फंदे एज के हैं, ये तो आपने उल्टे निकाल लेने हैं। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है। तो 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। लास्ट में आपके पास फिर 2 एज के फंदे बचेंगे, इन्हें आपने उल्टा बिनना है। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं 14 फंदों को आपको रिपीट करना है, इन 2 फंदों को छोड़ के और इन 2 फंदों को छोड़ के। ये 14 फंदे आपको बार बार दोहराने हैं और लास्ट में 2 फंदे आपको अपने एज के रखने हैं, क्योंकि 130 फंदे हैं हमारे पास कैप में। तो ये 130 के लिए हमें यहाँ 2 एज के रखने हैं और यहाँ 2 एज के रखने हैं। बाकी 14 फंदों का पैटर्न है। तो इन्हीं 20 रो को आप दोहराइएगा। 2 बार हमें दोहरा के कंप्लीट करना है इसको। ये देखिए कैप की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। ये आपको नाप के दिखा देती हूँ मैं, ये कितना इंच बनाया है मैंने। आप इसे अगर नापेंगे तो ये 7 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 7.2 इंच है। 7.2 इंच के करीब है ये टोटल। तो 2 इंच का तो हमारा बॉर्डर था, उसके ऊपर का ये पोर्शन मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है बॉर्डर के बाद। तो इसको बनाने के लिए मेरी टोटल 50 सिलाई लगी हैं। 50 रोज़ मैंने बनाया है इसको। मतलब कि 2.5 बार मैंने ये पैटर्न बनाया है पूरा 2.5 बार। तो अब हम इसमें घटाई डालेंगे। आप चाहें इसकी लेंथ अगर और बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। इसकी अब हम घटाई डालेंगे। घटाई मैंने सीधी तरफ से और उल्टे साइड से दोनों तरफ से डाली है। तो जब हम घटाई डालेंगे तो उसके बाद भी आपकी ये 1 इंच के करीब बढ़ जाएगी, क्योंकि 10-12 सिलाइयाँ तो आएंगी उसमें भी। तो 1 इंच के करीब और बढ़ जाएगी इसकी लेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ ये फर्स्ट रो है जो हम घटाना डाल रहे हैं, उसका फर्स्ट रो है। देखिए 2 हमने एज स्टिच ली थी, ये आप बीच में भी घटा सकते हैं। मैं यही शुरुआत में ही घटा दे रही हूँ इनको। तो 2 का 1 कर दिया मैंने यहीं पर इसे। अब हमारी केवल 1 एज स्टिच बच जाएगी। अब जो पैटर्न स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है। जो हम घटाना शुरू करेंगे उसका पैटर्न यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे हमने सीधे बिने। अब ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको एक साथ सीधा बिनेंगे। ये 2 फंदों का 1 कर दिया, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 5 फंदे उल्टे हैं, वो उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो फिर से 7 फंदे सीधे बिनेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे।
और फिर 5 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो यही दोहराते हुए हम पूरी सिलाई को पूरा कर लेंगे। अब लास्ट में हमारे पास फिर 2 ये एज स्टिच बचेंगी, तो इन 2 का 1 कर लेंगे। तो इतना मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये 5 फंदे उल्टे आ गए हैं। अब लास्ट में आपके 2 एज के फंदे बचे हैं, तो इनको भी हम यहीं पर 2 का 1 कर लेंगे। अब हमारे दोनों तरफ से एक एक एज हो गई है। आप चाहें तो इसे आगे भी कहीं पे भी घटा लीजिएगा। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। उल्टे साइड से भी हम इसमें घटाई डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 करा था, तो उल्टे साइड से भी हमारा यहीं पर 2 फंदों का 1 होगा। तो अब देखिए 1 फंदा हमने स्लिप करा, धागा पीछे करेंगे और ये 5 फंदे तो सीधे बिनेंगे। यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है। तो ये 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे और आगे के 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे। तो अब इसी को हम दोहराते जाएंगे दोबारा से। फिर से पैटर्न दोहराएंगे अपना। तो फिर 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ। इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे और फिर 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। तो इसी तरीके से दोहराते हुए पूरी ये रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आपकी एक एज स्टिच बचेगी, तो ये उल्टे फंदे हैं, तो इसको भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। अब फिर से हम अपनी राइट साइड हैं। फिर देखिए एक फंदा एज का हो गया है। अब यहाँ से ये 5 फंदे सीधे हैं, इनको 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब इसी पैटर्न को दोहराते हुए ये सारी रो पूरी करेंगे। लास्ट में आपके पास एक एज स्टिच बचेगी, तो क्योंकि उल्टे फंदे हैं तो इसको भी आप उल्टा बिन दीजिएगा लास्ट का फंदा। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में देखिए फिर एक फंदा हमने स्लिप करा एज का है। अब यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो फिर वही 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर आगे 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5। फिर इन दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे और 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब इन्हीं सारे फंदों को हम ऐसे ही घटा लेंगे, यही पैटर्न दोहराते हुए। और जब लास्ट में आपके पास एक एज स्टिच बचेगी, तो आप ये उल्टे फंदे हैं तो इस एज स्टिच को भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। तो इसी तरीके से अब हम घटाते जाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टे साइड से भी। सीधे जब सारे सीधे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे घट के, उसके बाद हम उल्टा उल्टा बिनते हुए घटा लेंगे सारे फंदों को। ऐसे ही घटाना है जैसे अभी तक घटाते आ रहे हैं। तो लास्ट में जब आपके पास 11 12 या 13 फंदे इतने तक बच जाएं, तब उसके बाद हम सबको एक साथ बाइंड ऑफ करेंगे। तब तक मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने घटा लिया है। घटाने के बाद इसमें इस तरीके से ऐसे करके ये डिज़ाइन आएगा। देखिए ऐसा बहुत ही सुंदर सा आता है। ऊपर से ये देखिए ऐसे करके आएगा, ये एक डिज़ाइन सा बनता जाएगा। अब आपको देखिए
घटाया मैंने उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन जब आपकी लास्ट में उल्टे उल्टे फंदे बचते हैं तो जो हम सीधा 2 का 1 कर रहे थे वो हम सीधे में सीधा ही 2 का 1 करेंगे, बाकी के फंदे उल्टे बिनेंगे। और जो रॉन्ग साइड है उसमें जो हम सीधे सीधे बिन रहे थे वो सीधा सीधा ही बिनेंगे, और जो फंदे 2 का 1 कर रहे थे हम वो हमने उल्टा बिनना है। बस इतना ही करना है हमने, तो हमारा ये इस तरीके से डिज़ाइन आ जाएगा। इसका जो पैटर्न है वो मैंने अपनी वेबसाइट में पूरा डाला हुआ है। अगर आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो उसका पैटर्न मैंने अपनी वेबसाइट में डाला है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। sweaterbunai.com के नाम से मेरी वेबसाइट है। तो अब चलिए, ये मैंने घटा लिए हैं। अब मेरे पास इसमें जो है 10 फंदे बचे हैं। एक एक फंदा मेरा हर तरफ से है। लास्ट में मैंने 2 का 1 करा है, एज स्टिच नहीं है इसमें। इसमें हमारी इधर से हमारी एक एज स्टिच है, और यहाँ से एक फंदा जो ये कम हो गया था, यहाँ के उल्टे फंदे ख़त्म हो गए थे, वो वाला फंदा है। बाकी के सारे फंदे ये 2 के 1 करके ये बचे हैं। तो अब ये 10 फंदे बचे हैं। रॉन्ग साइड पे आ जाइए, रॉन्ग साइड है। अब देखिए सीधी तरफ से हमने सारा बिन लिया है, अब रॉन्ग साइड आ गई हमारी, उल्टा साइड है। उल्टे साइड से हम सारे फंदे को उल्टा बिन लेंगे इधर। जब हमारे 10 फंदे बचे हैं तो उल्टे साइड से हमने इसको पूरा उल्टा उल्टा बिन लेना है, ऐसे करके। ये वाली रो हमने पूरी उल्टी बिन ली है। अब देखिए राइट साइड है हमारी। राइट साइड में अब जो ये फर्स्ट स्टिच है, ये जो फर्स्ट स्टिच है, इसके ऊपर से हमें ये सारे फंदे गिराने हैं। देखिए इसके ऊपर से हमने ऐसे करके एक फंदा करा, दूसरा फंदा गिराया, ये तीसरा फंदा गिराया, फिर ये चौथा फंदा गिराएंगे, फिर इसको 5वां फंदा गिराएंगे, छठा फंदा गिराएंगे, ऐसे 7वां, 8वां, और ये 9वां फंदा इसके ऊपर से पास आउट कर देंगे। ठीक है, अब इस वाले जो ये एक फंदा है इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ढीला करके इसको हम लॉक कर लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। धागा हमने बड़ा सा कट करना है ताकि हमारी सिलाई में भी यूज़ हो जाए। ये करके इसको हमने लॉक कर लेना है। इस तरीके से आ गया, ये बिल्कुल बंद हो गया है। अब इसको आप उल्टा साइड ऐसे कीजिएगा, ऐसे करके, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिल लीजिएगा। आपको मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ एक बार। सिलना आपको नॉर्मल जैसा आप सिलते हो वैसे ही सिलते हैं। तो एक बार आपको इसकी लेंथ बता दूँ मैं। टोटल जो हमारी कैप बनी है वो लगभग 9 इंच की बनी है। ये देखिए, ये देखिए पूरी 9 इंच की बनी है ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये बन गया है। अब इसको हम सिल लेते हैं उल्टे साइड से, तब मैं इसको लुक दिखाती हूँ आपको। ये मैंने सिल लिया है। देखिए बहुत ही सुंदर सी कैप बन के ये आती है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे आएगी, आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।